आपका यहाँ से मुसलमानों को भगा देंगे? कोई भी कंट्री कहीं भी है किसी को भगा सकती है क्या? कैसा भगा देंगे? वो देश के निवासी। हाँ वो देश के नागरिक है ना। फिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया यार? आज तक क्या हिंदू मुस्लिम मिलके नहीं रहते हैं? अमित शाह का बेटा कौन सी डिग्री पास करके आया जो बीसीसीआई का सचिव हो गया? बिजनेस कर रहा है। बताइए। नहीं बिजनेस कर रहा सर। बिजनेस बीसीसीआई का सचिव है क्या? नहीं है। है ना? वो कौन सी परीक्षा पास करके आया बताइए? ये वंशवाद नहीं है तो क्या ये? अमित शाह का बेटा कौन सी डिग्री पास करके आया? कौन सा इंटरव्यू पास करके जो बीसीसीआई का सचिव बना है? बताइए। वैसे अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए अमित शाह का बेटा कौन सा इंटरव्यू पास करके आया है? कोई पास नहीं करके आया। क्या जानता है वो क्रिकेट के बारे में? उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये वंशवाद नहीं है सर। मंदिर बना ही इसलिए रहे हैं और बेवकूफ़ जनता समझती नहीं है। नरेंद्र मोदी ना हिंदू का सगा है, ना मुसलमानों का सगा है, ना किसी धर्म का सगा है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी का सगा है। जिस दिन जनता जान जाएगी ना ये बात, हिंदू समझ जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ़ हिंदू नहीं हूँ। नहीं, बदलाव तो आपको दिखेगा और दिख रहा होगा। जो बोलते थे कांग्रेस खत्म हो गई, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है? कई नेता जो स्वार्थी चले गए, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? वो केवल अपने जो है सत्ता के भूखे थे। जब तक सत्ता थी तब तक मलाई चाटते रहे। सत्ता जा रही है तो स्वार्थ में भाग रहे हैं। कि जनता कभी कभी भावनाओं में बह जाती है। भावनाओं में जनता बह गई। जैसे कि बदलाव मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि राम के नाम पर क्या खेल हो रहा है। कलश पूजा, ईंटों की पूजा, जल पूजा। वो अरबों रुपया कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं है। जो वर्तमान में जो वर्तमान में इकट्ठा हो रहा है वो अलग हो रहा है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन चंदा कर रहा है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके कार्यकर्ता जाके भी कॉलोनी में चंदा करने लगते हैं और लोग सीधा डायरेक्ट डोनेशन भी देते हैं। कार्ड क्या है धर्म की पहुँच के पास में? भाई ऐसा है, जब आदमी भूखा मरेगा ना तब उसको समझ में आएगा। वो तो नाच भी दे रहे हैं ना। क्या नाच दे रहा है ना? नहीं, अभी क्या बोल रहे थे ये? और फिर यूपी में बंद कर रहे हैं। सर मेरा नाम राकेश है और ये बैनर मैंने इसलिए पहना है कि राहुल गांधी को मैं आई लव यू ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो वाकई में इंटेलिजेंट आदमी है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने या यूँ कहूँ नरेंद्र मोदी उनको राहुल गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं। तो पप्पू बोलते हैं उनको मीडिया भी। हाँ तो पप्पू बोलते तो एक बार बहस करके देख लेना। मैं नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ एक बार डिबेट करके देख लें। दूध का दूध पानी हो जाएगा, पता चलेगा कौन पप्पू है और कौन समझदार है। लेकिन कांग्रेस की बात, विपक्ष की बात, सत्ता पक्ष सुन ही कहाँ रहा है। मोदी को आंख मार देते हैं राहुल गांधी। हाँ, वो तो देखिए वो आंख नहीं मारते हैं। वो एक इशारा था कि सब ठीक है, उनको बदनाम किया जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और मैं तो कहता हूँ एक बार डिबेट कर लो। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली करोल बाग जिला में सचिव हूँ। और देखिए ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी इनकी तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए विपक्ष की बात सुनते नहीं है। ये जो रैली की जो आज हो रही है, हल्ला बोल रैली हमारी, ये बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। इसी परमिशन ही नहीं देते थे। हमने कई बार रैली करने का प्रयास किया है। तो सर इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों नहीं देते हैं परमिशन? चोर कौन है? चोर केंद्र सरकार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चला रहे हैं। सर वो देश चला रहे हैं। हाँ सर चला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन ईडी तो आपके यहाँ जा रही है सर, चोर तो आपके बोलते हैं वो। हाँ तो आपके यहाँ मिल रहे हैं, चोर वो है। जी नहीं, कहाँ पैसा मिल रहा है बताइए? छापे पड़ रहे ईडी सीबीआई के। हाँ तो बताइए किस कांग्रेस के नेता के यहाँ जब पैसा मिला है बताइए? राहुल गांधी को आप परेशान कर। सुनिए, आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले, एकदम तुरंत पहले, रॉबर्ट वाड्रा को 10-10 घंटे 12-12 घंटे ईडी बुलाती थी। याद है आपको? याद है ना? जब तक चुनाव से पहले रोज डेली रॉबर्ट वाड्रा को बुलाती थी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने सर जांच कहाँ करने दिया? आप आंदोलन करते हो, सड़क पर लेट जाते हो नंगे। अरे सर जांच आप अगर आप जागरूक हों तो आप जांच की बात कर रहे हैं। परसों का आपने अखबार पढ़ा है? परसों का अखबार में ये है पेगासस की जो समिति जांच कर रही है, उसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जानते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार उस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो बताइए, जब सरकार जांच में सहयोग ही नहीं कर रही है तो भ्रष्टाचार कहाँ से उजागर होगा? मीडिया को खरीद लिया गया है, आप लोगों को खरीद लिया गया है, समझे? तो आप कहाँ बोलोगे? पैसा कांग्रेस के पास नहीं है, खरीद ले।
मीडिया को खरीद ले। जी नहीं, देखिए बीजेपी तो बोलते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस के पास कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा कहते हैं है? परिवारवाद चला रहे हैं आप तो। कौन कह रहा है परिवार? ये परिवारवाद नहीं है। हम बोलते हैं, विपक्ष बोलता है, मीडिया नहीं, मीडिया सहयोग नहीं करता। एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में बाबा रामदेव ने इसी रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। मीडिया पूरा दिन रात दिखाती थी। किसान आंदोलन को दिन रात दिखाया? जी नहीं। स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिखाया, उसके बाद दिखाया ही नहीं। क्यों? क्या ताकि क्यों नहीं दिखाया? ताकि नरेंद्र मोदी की छवि खराब ना हो जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। 13 महीने दिखाया है, लेकिन एक होता है कि दिन रात दिखाना, लेकिन उस आंदोलन को दिखाया सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2-3 दिन, 3-4 दिन हद तक। उसके बाद वो कहाँ गुम हो गया, वो आंदोलन कहाँ गुम हो गया, नहीं पता सर। आप 3-4 दिन के अलावा 3-4 दिन दिखाया, मैं मानता हूँ 3-4 दिन दिखाया, उसके बाद क्या हुआ? हल्ला बोल कर रहे हैं सर महंगाई को लेकर। आम आदमी क्यों नहीं आता ऐसे आंदोलन में खुल करके? सर ये सब आम आदमी तो है, कांग्रेस ही है सर। ये तो सर सब हम आम आदमी ही हैं। मैं गरीब आदमी हूँ। मैं साफ सफाई की नौकरी करता हूँ, झाड़ू पोछे की नौकरी करता हूँ। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। विपक्ष की आवाज़ उठाने, उनको सहयोग करने, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है उसको बताने आया हूँ सर। सर्वे आ रहे हैं कि 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। 61% लोग चाह रहे हैं। सर ये मीडिया की देन है और वोटिंग मशीन की देन है, और कोई वोट कौन दे रहा है फिर? वोट जनता दे रही है, लेकिन बीजेपी को इतना नहीं दे रही जितना कि वो सरकार बना दें। लेकिन अभी जो चुनाव हुए यूपी में, आपने देखा होगा मशीन ईवीएम कूड़े की गाड़ियों में पकड़ी गई। आपने आंदोलन किया ईवीएम के खिलाफ? जनाब हम तो बोलते हैं संसद में। कहीं नहीं करते हो आंदोलन, सिर्फ बोलते हो। संसद में बोलते हैं, लेकिन वही बात बता रहा हूँ। क्या करो ईवीएम का कि कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का साथ नहीं मिल रहा। आपका साथ मिल जाए ना, हमें मीडिया का साथ मिल जाए। जब आप चलोगे फील्ड में तो मीडिया साथ आएगी। 24 में देश में परिवर्तन होना तय है। एक बार मीडिया खुल के आ जाए, एक बार मीडिया। पहले तो खूब दिखाते थे। मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा बड़े मजे से। मंदिर के नाम पे कितना इकट्ठा कर दिया। सुनिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक बात कही थी। सुनने वाली बात है सर, सुनिएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि ज़्यादा समय आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। काट क्या है कांग्रेस के पास? धर्म की काट क्या है? धर्म की तरफ राहुल भी जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो। हाँ तो ठीक है ना, तो उनका धर्म। तो आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो? नहीं कि हम कैसे चल रहे हैं जी। हमको अंधभक्त थोड़ा ही है, अंधभक्त थोड़ा ही है कि नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलेगा तो हम जय श्री राम बोल देंगे। अब मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा ना मोटा अयोध्या में। वो मंदिर बना ही इसलिए रहे हैं कि वोट मिले। अब उनको दे दिया होगा लालच कि भाई ठीक है अगला सीएम तुमको ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब लालच तो देखो, कहते हैं लालच बुरी बला है। अब लालच में कोई पड़ जाए तो सर क्या करोगे आप? पार्टी में कई चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ में जो भी बोलता है और उनके खिलाफ ईडी, सीआईडी, सीबीआई, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ डर और वैसे भी कि कांग्रेस का जनाधार जा रहा है, बिल्कुल जमीन में जा रहा है। आप इस पे काम क्यों नहीं करते? तो ये गलत था उनका कहना। क्या नहीं काम होगा? वो आप जैसे लोग जब प्रचार प्रसार करेंगे, इतना महंगाई हो रही है, आप 14 से पहले देख लो। आप हम करेंगे एसी में, आप बैठोगे। नहीं, मीडिया दिखाता है ना, मीडिया भी तो प्रचार प्रसार का एक माध्यम है ना। मीडिया प्रचार प्रसार का माध्यम है। आप निकलोगे बाहर सड़कों से तभी तो मीडिया दिखाएगा ना। ये शुरुआत है ना सर सड़कों पे आने की। ये आए हुए हैं बीजेपी के साथ में। सारा जो है ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, कट्टरपंथी लोग, पूंजीपति लोग और इस टाइप के जो लोग हैं वो बीजेपी में बड़े हुए हैं। जैसे रामदेव बाबा थे, वो बाबा थे, साधु संत थे, और वो बहुत बड़े व्यापारी हो गए। कहाँ से संपत्ति आ गई? तीसरे नंबर पर अडानी हो गए विश्व में। अभी चाहिए आपको। देखिए आप, अरे खुशी होगी, ईमानदारी से कमाइए। मालूम है आपको क्या खेल चल रहा है? खेल ये चल रहा है कि भारत सरकार का और जो है रशिया का पेट्रोल और डीजल, ये सारे समझौते हुए थे। एक मेरे मित्र हैं, वो आरएसएस के हैं, उनकी बेटी सर्विस करती है उस डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे बताया कि आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में रिलायंस पेट्रोल पंप बंद हुए। आम पब्लिक को पेट्रोल डीजल नहीं दी जा रही थी, वो सारा का सारा दूसरी जगह बेच रहे थे। जो इनका समझौता हुआ, नुकसान में जा नहीं रहे। मैं भेल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ,
बेल में जब आप ऑर्डर नहीं देंगे, इंजन बनते हैं, ट्रांसफार्मर बनते हैं, क्या आप खरीदेंगे इंजन और ट्रांसफार्मर? इंजन और ट्रांसफार्मर भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की संस्थानें खरीदती हैं। इन्होंने प्राइवेट से खरीदना शुरू कर दिया, सरकारी संस्थानों से बंद कर दिया, लिहाजा वहाँ के मजदूर बेरोजगार होकर जा रहे हैं। ये घाटा दिया जाता है। नहीं, BRS क्या दे रहे हैं? काम नहीं है, और ये भूमिका बना रहे हैं कि जब काम नहीं देंगे आप, और जो वहाँ रेगुलर लोग हैं, कुछ लोग, काफ़ी लोग जो हमारे टाइम के रिटायर हो गए हैं, जो वर्तमान में जो मैनेजमेंट साइड के लोग हैं, उनको आपको पेमेंट देना ही है। पेमेंट देना है तो ऑर्डर आपको देना नहीं है, खरीदना नहीं है सामान, तो घाटे में जाएगा। घाटे में जाएगा तब आप बोलेंगे। पिछले 8 साल से आप राजनीति देख रहे हैं जिस प्रकार की देश में हो रही है। हाँ हाँ, उसका विकल्प क्या है विपक्ष के पास? आप ये बताइए क्या क्या आप देख रहे हैं ना कैसी राजनीति हो रही है देश में? नहीं, हम देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब आपको भोजन नहीं होगा ना, तो आप पहले उस तरफ भागेंगे, जिधर भोजन होगा उस तरफ नहीं जाएंगे आप, धर्म की तरफ नहीं जाएंगे आप। पहले आदमी को पेट चाहिए, भूखा मर रहा है जनता, इससे ज़्यादा और क्या होगा? आदमी सुसाइड कर रहा है साहब, तब आप विधायकों को क्यों खरीद रहे हैं भाई? आपको तो वोट मिल रहा है ना। ये सरकारों को ऐसा इस पैमाने पर देखिए, अपवाद हर समय होते रहे, हर चीज़ के होते रहे, लेकिन वर्तमान में जितनी चीज़ें हो रही हैं ये कभी नहीं हुई। कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आप ले लेते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आम जनता का है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा होगा साहब, पेशाब करने पर टैक्स लगा रहे हैं। आप जो है रेलवे में टिकट कैंसिल कराते हैं, उस पर GST लगा दी। उस पर GST का क्या तुक है भाई? आप वैसे ही 50% 40% वैसे ही काट लेते हैं, अब GST भी लगा रहे हैं आप, फिर पेशाब पे भी GST लगा देंगे। क्या करेंगे भैया आप? कहाँ GST लगाएंगे? जहाँ लगाना चाहिए वहाँ आप GST लगाते नहीं है, बोलते हैं वो प्राइवेटेशन कंपनियों का माल है, पेट्रोल डीजल, वहाँ क्यों नहीं लगाते भैया आप?